गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के मेडिकल को लेके सारे संशय दूर हो गए हैं। ऑफिशियली वहां से मैं पीडीएफ लेके आ चुका हूं और वही सारी चीजें आपको बता रहा हूं। किस किस चीजों के लिए अलाउ करेंगे, किस किस चीजों को आपको बाहर निकालेंगे, किस किस चीजों में आपको अंदर रखेंगे, क्या क्या डिफेक्ट है, क्या क्या चीजें आपको अलाउ है, क्या क्या सर्जरी अलाउ है, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं डिवाइड कर करके डिफरेंट आपको टाइम स्लॉट्स पे बता रहा हूं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मेडिकल में जाने से पहले। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपका फिजिकल होगा, जो भी एसएससी की भर्तियां निकलती हैं उनमें जो आपको चाहे दिल्ली पुलिस के निकली हो चाहे कहीं की भी निकली हो, उनके मेडिकल प्रोसीजर जो होता है वो मैं आपको बताता हूं। वो तीन चीजों में डिवाइड करता है आपका। सबसे पहले होता है आपका परमानेंट, ठीक है, ये आपका होता है परमानेंट। ये फिर आपका होता है टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट, टेम्परेरी, और ये आपका होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। कुछ डिफेक्ट्स के साथ भी आपको एक्सेप्ट कर लेना। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे भाई, कि ठीक है, कि आपके परमानेंट, टेम्परेरी और इस वाले में, ठीक है। अब आपके पास परमानेंट, टेम्परेरी और ये तीनों केसों के अंदर आप वापस से रिक्लेम कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, हर बात बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। परमानेंट देखेंगे सबसे पहले भैया। सबसे पहले परमानेंट में अगर आपका बीएमआई 18 से कम है तो आप परमानेंटली रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। फर्स्ट है बीएमआई आपका लेस देन 18, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर बीएमआई 18 से कम है रिजेक्ट हो आप, ठीक है। परमानेंट रिजेक्ट हो, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रिजेक्ट हो, ठीक है। यहां मैं रिजेक्ट भी लिख देता हूं, रिजेक्ट परमानेंट, रिजेक्ट टेम्परेरी, ठीक है। दूसरी आपकी है एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल गेट, एबनॉर्मल गेट। अब आप पूछोगे गेट क्या होता है? गेट का मतलब होता है चाल, ठीक है, चलना। आपका जो चाल है, आपकी जो आप जिससे चाल से चलते हो, अगर वो थोड़ी बहुत अबनॉर्मल है, मतलब थोड़ी बहुत, मान लो आप हल्का सा आपकी में लचक है या हल्का आप ऊपर नीचे करके चलते हो, पैर टेढ़ा रखा जाता है, तो वो आपका परमानेंट अबनॉर्मल गेट है, वो परमानेंट आपका, आप डिस्क्वालीफाई, रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, मेडिकल में। तीसरा पॉइंट एबनॉर्मल पोस्चर, ठीक है, एबनॉर्मल पोस्चर। अगर आपका सीधा ये खड़ा होना है, ये आपका नॉर्मल है। अगर आप यूं निकल रहे हो, अगर आप यूं निकल रहे हो, कंधे झुका के खड़े हो, आप यूं खड़े हो, ये सारे एबनॉर्मल पोस्चर के अंदर आते हैं। और एबनॉर्मल पोस्चर होते ही मेरे भाई आप सबका रिजेक्ट हो जाओगे परमानेंट, ठीक है। चलिए अगला 4th नंबर का है आपका चेस्ट डिफॉर्मिटी, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट में डिफेक्ट है, अगर आपकी पिजन चेस्ट है, अगर आपकी बैरल चेस्ट है, तो आप सारे रिजेक्ट हो जाओगे परमानेंट, ठीक है। चेस्ट के अंदर भी डिफेक्ट आपको परमानेंट रिजेक्शन की तरफ लेके जाता है। अगली बात, 5वां पॉइंट, 5वां है नी। अगर आपको फ्लैट फुट, नॉक नी, या फिर आपके पास बो लेग, ये डिफेक्ट है, बो लेग, नॉक नी या फ्लैट फिट, तो भी आप परमानेंट रिजेक्शन में आते हो, ठीक है। तो ये भी आपको परमानेंट कर देगा। अभी हम टेम्परेरी साफ कर देते हैं, परमानेंट ही देखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे टेम्परेरी, ठीक है। इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, सारी चीज। वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार बीच में, ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक शेयर दबा के कर दो आप, ठीक है। अगला 6 नंबर का आपके लिए, 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है मेंटल प्रॉब्लम आपकी, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम आपकी, ठीक है। आपके कोई मानसिक नर्व्स में, दिमाग में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या होगा, आपका परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा। 7 नंबर आपका होता है डेफनेस, बहरापन आपका, ठीक है। आपके बहरापन नहीं होना चाहिए। अगर आप बहरे हैं कान से तो रिजेक्ट हो जाओगे। 8 नंबर है आपका हकलाना, ठीक है, स्टैमरिंग। अगर आप हकलाते हैं, अगर आपकी जबान में हकलाना है, हल्का सा हकलाट है, तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, मेडिकल के अंदर। 9वां पॉइंट क्या है भैया आपका? 9वां पॉइंट है आपका, अगर आपकी पल्स, अगर आपकी पल्स 100 पल्स आपकी पर मिनट के से ज्यादा मिलती है, इफ योर पल्स इज एक्सीड 100 पर मिनट, तो भी आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 100 पर मिनट से आपकी अगर आपकी ज्यादा मिलती है, ठीक है, पल्स।
अगर ज्यादा है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। 10वां नंबर आपको क्या कहता है भाई, ठीक है, आपके पास एसटीडी डिजीज नहीं होनी चाहिए। एसटीडी डिजीज क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, आपके एचआईवी, एड्स या और तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 11 नंबर आपको कहता है मेरे भाई आपका स्क्विंट आइज, ठीक है, स्क्विंट आइज आप सभी को, गाइज आप सभी के स्क्विंट आइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भी आपका परमानेंट रिजेक्शन है। 12 नंबर पे आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आप परमानेंट रिजेक्शन है, ठीक है। अगर आपके दांतों में कमी है, अगर आपके दांत नहीं है और अगर आपके दांत डीके हो चुके हैं, गल चुके हैं आपके, तो भी आप परमानेंट रिजेक्शन के अंदर आते हो, ठीक है। दांतों का गलना या 32 के 32 आपका दांत ना होना भी आपको परमानेंट रिजेक्शन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। गाइस 13 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपकी चबाने में दिक्कत, ठीक है, चबाने में दिक्कत। चबाने में दिक्कत का क्या मतलब है, आपका जबड़ा पूरा सही है, 32 दांत आपके मुंह में चने डाल दिए और आप यूं मतलब टेढ़ा मुंह करके चबा रहे हो, आपसे चबाया नहीं जा रहा, दांत में दर्द है, जबड़े में दर्द है, तो चबाने में दिक्कत है आपका, तो गाइज आप तब भी बाहर हो जाओगे, परमानेंट आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 14th नंबर आपका है लंग्स में इंफेक्शन या लंग्स में सूजन आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लंग्स इंफेक्शन या लंग्स का आपके सूजन वो आपके जो लंग्स है, फेफड़े, उनमें नहीं होनी चाहिए। 5वां नंबर है आपका बीपी जो है वो 140 ऊपर वाला, 95 नीचे वाला, इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है गाइज। 16 नंबर वाला है आपके मायोपिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके मायोपिया है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे आईज में, ठीक है। 17 है आपके अगर फ्रैक्चर हुआ है, अगर आपके फ्रैक्चर हुआ है और उसमें कोई रोड नट लगे हुए हैं तो भी आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके अगर टैटू हाथ पे बना हुआ है, 18 नंबर, अगर आपके टैटू हाथ पे बना हुआ है और परमानेंट टैटू की बात है, और वो परमानेंट टैटू अगर अंदर की तरफ है, डोले के अंदर की तरफ, आर्म के अंदर की तरफ है तो वो चलेगा, और अगर वो नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें थी परमानेंट रिजेक्शन की आपकी, इन सारी चीजों में आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं टेम्परेरी रिजेक्शन, ठीक है। अब परमानेंट रिजेक्शन के भी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आप लाइक शेयर करते रहिए बीच बीच में, ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं टेम्परेरी रिजेक्शन की, ठीक है। टेम्परेरी रिजेक्शन आपके, अगर आपका विजन 6x6 नहीं है और अगर आपने ग्लास लगा रखा है, ग्लास, और ग्लास के साथ 6x12 आपकी दोनों आंखों का 6x6, 6x6, 6x12 अगर आपके है, 6x6 का होता है, तो आप टेम्परेरी रिजेक्ट हो जाएंगे, आप परमानेंट रिजेक्ट नहीं होंगे। अब डिफरेंस भी बताऊंगा आपको टेम्परेरी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए दूसरा है, अगर आपको नाक से संबंधित कोई भी परेशानी है, नाक की हड्डी बढ़ना, नाक से पानी बहना, नाक में कोई दर्द होना, या जो भी आपको नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी भी आप टेम्परेरी रिजेक्शन में आते हैं, टेम्परेरी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका टोंसिल, गले में टोंसिल होना होता है ना, जहां से यहां से आपकी वो मांस बढ़ जाता है, जब ठंड लग जाती है, गिटकने में दिक्कत होती है, कुछ सटकने में दिक्कत होती है, तो आपके टोंसिल का भी आपको, अगर टोंसिल गले में रहते हैं, गला साफ नहीं है, तो आप टेम्परेरी रिजेक्शन की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद अगर आपके कुछ दांत डीके हैं, अगर आपके कुछ दांत गले हुए हैं, ठीक है, अगर आपके 1-2 दांत गले हुए हैं तो आप टेम्परेरी रिजेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपके साथ एक चीज और है, अगर आप नकली दांत लगवा लेते हैं, अगर आपका नकली दांत लगा हुआ है तो वो चल जाएगा, वो आपका अलाउड है, ठीक है। मान लो आपकी जाड़ गल गई है, या आपको ऊपर का ये दांत, सामने वाला दांत है, ये गल गया, अब आपको पता है मेरा दांत सड़ गया है, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर कैप लगवा ली, तो वो कैप जो है
जो कैप आपकी है वो अलाउड होगी, आपकी कैप को माना जाएगा, आपकी कैप अलाउड मानी जाएगी। सो गले सड़े दांत अगर आपके हैं, मान लो कुछ 2-4 गल गए तो रिजेक्ट कर देंगे, बट अगर आपने कैप से उनको ठीक करवा रखा है तो वो अलाउड है आपका, ठीक है, ये याद रखना भैया। उसके बाद आपकी गायनोकोमेस्टिक, ठीक है, गायनोकोमेस्टिक आपकी ये प्रॉब्लम्स जो मेल्स के अंदर फैट जमा हो जाता है आपके ऊपर अपर पार्ट में, आपकी चेस्ट पे, वो वाला आपका, ठीक है। उसके बाद आपके अनीमिया, ठीक है भाई, खून की अगर आपके अंदर कमी है तो वो भी आप टेम्परेरी रिजेक्ट माने जाओगे। अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप टेम्परेरी रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं टेम्परेरी रिजेक्शन के लिए। अब आप बात कर लेते हैं लास्ट में कि भैया स्वीकार क्या किया जाएगा आपको, ठीक है। लाइक शेयर कर दो यार, अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो, नए है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्ट क्या क्या की जाएंगी आपसे, स्वीकार, ठीक है, स्वीकार क्या क्या किया जाएगा आपको। अब देखिए सबसे पहले आपके माइल्ड देख लेते हैं। आपके अगर थोड़ा बहुत नोकनी है, नोकनी मतलब कि 5 सेंटीमीटर का अगर आपका गैप है दोनों घुटनों में, 5 सेंटीमीटर का अगर आपके पास है नोकनी 5 सेंटीमीटर का तो अलाउड है आपके। इसके बाद बोल एग, अगर आपके बोल एग है और 7 सेंटीमीटर का है गैप तो अलाउड है आपके। कौन से फ्लैट फिट, आपके फ्लैट फिट है हल्के, ये देखो माइल्ड चल रहे सारे, माइल्ड, ठीक है, तो आपके अलाउड माना जाएगा, ठीक है भाई, तो आपका ये अलाउड होगा। इसके बाद आपके क्या हो गया, इसके बाद आपकी वेरिकोसेल, ठीक है, वेरिकोसेल आपका अलाउड माना जाएगा अगर हल्का फुल्का है तो। ये सारी चीजें हल्के फुल्के बता रहा हूं आपको, 19-20 का डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका अनडिसेंडेड आपके टेस्टिस, ठीक है। अगर मेल्स के अंदर टेस्टिस आपके अनडिसेंडेड का मतलब होता है कई बार क्या होता है उनके अंदर वाटर वगैरह कुछ जमा हो जाता है जिससे थोड़े बहुत अप डाउन हो जाते हैं, तो वो भी आपका हल्का फुल्का है तो चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम में अगर कोई दिक्कत है और अगर वो आपने ठीक करवा रखा है डॉक्टर से तो वो चल जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपका हकलाना, स्टेमरिंग, अगर आपका जो हकलाना है वो हल्का है, हल्का हकलाना है आपका, थोड़ा बहुत अगर आप हकलाते हैं तो वो भी आपका अलाउड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूं परमानेंट अगर आप रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा। दोस्तों कितनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए पसीना सच में आ रहा है, आज लाइट नहीं है फिर भी आपके लिए इंफॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी थी, टाइम से पहुंचानी जरूरी थी, ठीक है। चलिए जो अगर आप परमानेंट रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है रीमेडिकल के लिए। अगर आप टेम्परेरी रिजेक्ट हो जाते हैं तो 3 मंथ्स का दिया जाता है आपको टाइम, ठीक है, 3 महीने में आप अपना रीमेडिकल करवा सकते हैं। अगर आप मेडिकल अनफिट हो जाते हैं परमानेंट तो 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप उस चीज को सुधार कर आप वापस से उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज थी कि परमानेंट में 1 महीने का टाइम मिलेगा, टेम्परेरी में 3 महीने का मिलेगा। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। ये सारी पीडीएफ जो है उसका मैंने कंक्लूजन आपको दे दिया है। आप 50 पेज की पीडीएफ पढ़ोगे समझ में कुछ आएगा नहीं, मैंने सारा निचोड़ आपको दे दिया है, ठीक है, सारा निचोड़ आपको मिल गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप अपना देख लीजिए कि आपका मेडिकल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा क्या आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था, आपको बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी। ये मेडिकल की सबसे बिल्कुल एडवांस है, इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं दी गई होगी। कोई भी अगर आपको कह दे कि मैंने इतनी जानकारियां आपको मेडिकल के बारे में बताई है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए कि सर हाँ उन्होंने ये जानकारी दी है। आपके लिए पूरी मेहनत करके चीज निकाल के लाए हैं, तो यार लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।